पश्चिम बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान। क्या ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाएगा? क्या 90% वोटिंग से बीजेपी के सत्ता में आने का रास्ता खुलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। पश्चिम बंगाल में आज पहले फेज की 152 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग ने जो तैयारी मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए की थी, उन तैयारियों का असर ग्राउंड पर दिखा। एक दो जगहों की घटनाओं को अगर छोड़ दें तो आज ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और इसका असर जो आंकड़े हैं, जो वोट मीटर है या जो वोटिंग परसेंटेज है, उसमें भी देखने को मिल रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 90% शाम 5 बजे तक का वोटिंग आंकड़ा, वोटिंग परसेंटेज आपको बता रही हूँ। पश्चिम बंगाल की 152 सीटें, जिसमें फर्स्ट फेज यानी आज के दिन वोटिंग हो रही थी, 90% वोटिंग हुई है। और जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो ये वोटिंग बढ़कर 90 से 95 तक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये किसके लिए चुनौती है? ये ममता बनर्जी के लिए चुनौती है या ये बीजेपी के लिए चुनौती है? अब इस पर विश्लेषण और इस पर आंकलन करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी आश्वस्त है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव लहर वाला चुनाव है और अगर 90% वोटिंग हो रही है, 90 से ज़्यादा अगर वोटिंग हो रही है तो ये एंटी इनकम्बेंसी है, ये सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। तो वहीं टीएमसी कह रही है कि नहीं, ये टीएमसी के वोटर्स हैं जो घरों से बाहर निकले हैं, जिन्होंने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। खैर, इसके मायने क्या है, इसका आंकलन क्या है, ये तो मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले कुछ जिलों के आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। कूच बिहार में 92% वोटिंग हुई है, अलीपुरद्वार में 88% हुई है, जलपाईगुड़ी में 91%, कालिम्पोंग में 81% वोटिंग हुई है, दार्जिलिंग में 86% हुई है, उत्तर दिनाजपुर में 89% हुई है, दक्षिण दिनाजपुर में 93% वोटिंग हुई है, मालदा में 89% वोटिंग हुई है, मुर्शिदाबाद में 91.36% वोटिंग हुई है, पूर्व मेदिनीपुर में 88.55% वोटिंग हुई है, पश्चिम मेदिनीपुर में 90.7% वोटिंग हुई है। झारग्राम की बात करूं तो 90.53% यानी कि तकरीबन 91% वोटिंग हुई है। पुरुलिया में 87.35% वोटिंग हुई है। बांकुरा की बात करूं तो यहां पर 89.91% वोटिंग हुई है। पश्चिम बर्धमान में 86.89% वोटिंग हुई है और बीरभूम में 91.55% वोटिंग हुई है। अब ये पहले फेज का जो चुनाव है, इसमें 90% वोटिंग होने के बाद बीजेपी उत्साहित इस वजह से है क्योंकि ये पहला फेज बीजेपी का फेज माना जा रहा था, क्योंकि पिछले 2021 के चुनावों में भी बीजेपी ने इसी फर्स्ट फेज के सीटों पर अच्छा किया था। इसी फर्स्ट फेज में नॉर्थ बंगाल भी आता है, जहां बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी। इसी वेस्ट बंगाल में मालदा भी आता है, मुर्शिदाबाद भी आता है। वो मुर्शिदाबाद जहाँ टीएमसी बड़ी मजबूत रहती है। टीएमसी ने पिछली बार 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में और 20 सीटें टीएमसी ने जीती थी। यहीं पर जंगल महल वाला इलाका भी आता है, जहां बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। तो इस बार उम्मीद है बीजेपी को कि इन इलाकों में बीजेपी ने अच्छा किया है। और अगर वाकई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है, तो फर्स्ट फेज के 152 सीटों में से कम 100 सीटों का स्कोर बीजेपी को करना होगा। अभी का आंकड़ा है, यानी 2021 के चुनावों के मुताबिक इन 152 में से 59 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब इस 59 में कम से कम 35 से 40 सीटों का इजाफा बीजेपी अगर कर सकती है या कर लेती है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि सेकंड फेज दीदी का फेज है। सेकंड फेज में ममता बनर्जी मजबूत रहती हैं और वहां पर बीजेपी कितना कमाल कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही खैर बताएगा। फिलहाल चुनाव प्रचार सेकंड फेज के लिए शुरू हो गया है, लेकिन पहले फेज में वो इलाके जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासकर मुर्शिदाबाद की बात करें तो आज मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थक आमने सामने भिड़ गए थे। उपद्रव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वक्त रहते हालात को नियंत्रण में कर लिया गया। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो मुकाबला है वो 4 कोणीय है। 4 कोणीय क्यों है? बीजेपी और टीएमसी की फाइट तो है ही, यहाँ हुमायूं कबीर भी हैं और यहाँ कांग्रेस भी है। यानी बीजेपी को अगर अलग कर दिया जाए तो 3 दावेदार हैं मुस्लिम वोट के। वो मुर्शिदाबाद जहाँ 66% मुसलमान हैं, उस मुर्शिदाबाद में 3 पार्टियां हैं जो मुसलमान वोटर्स के दावेदार हैं। अब ऐसे में अगर थोड़ा बहुत भी वोट कांग्रेस खींच लेती है, क्योंकि इसी मुर्शिदाबाद में बहरामपुर सीट भी आती है जहाँ से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर थोड़े बहुत भी वोट अधीर रंजन चौधरी खींच लेते हैं या मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटों पर भी कांग्रेस कुछ वोट खींच लेती है, तो नुकसान किसका होगा? टीएमसी का होगा।
हुमायूं कबीर चुनावों से पहले काफ़ी रिलेवेंट थे, क्योंकि उन्होंने इसी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। बहुत सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया था उन्होंने, चंदा आ रहा था, हर जुमे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। हुमायूं कबीर का कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई था। AIMIM से उन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन आखिर में हुआ क्या, एंड मोमेंट पर एक स्टिंग आया, जिसके बाद हुमायूं कबीर की जो मनोबल था वो टूट गया, क्योंकि उसमें कथित तौर पर बीजेपी के साथ डील की बातें कही गई हैं, जिसे TMC ने खूब भुनाया। और आज ग्राउंड पर भी यही देखने को मिला, TMC और हुमायूं कबीर के समर्थक आमने सामने आ गए और काफ़ी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। तो सिर्फ मुस्लिम इलाके नहीं, बल्कि जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं फर्स्ट फेज के, वहाँ अच्छी वोटिंग हुई है, जिससे बीजेपी इस बात को लेकर बड़ी उम्मीदों से है कि अगर हिंदुओं ने वोट किया है, अगर बड़ी संख्या में हिंदू अपने घर से बाहर निकले हैं, तो इस बार बीजेपी को फायदा हो सकता है। इस बार का ये चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो का चुनाव है, डू और डाई का चुनाव है, क्योंकि मौका है बीजेपी के पास। ममता बनर्जी 15 सालों से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा है। इस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाकर अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी, लेकिन इतना आसान है नहीं। ममता बनर्जी जीत का चौका लगाएंगी, ऐसा दावा TMC ने किया है, और इसके पीछे की बड़ी वजह है मुस्लिम वोटर्स। वही मुस्लिम वोटर्स जिन पर हुमायूं कबीर ने नज़रें गड़ा कर रखी, कांग्रेस, CPIM और AIMIM ने नज़र गड़ा कर रखी, लेकिन क्या वो मुसलमान वोटर बटेगा? अगर मुसलमान वोटर नहीं बटा तो TMC को हराना मुश्किल हो जाएगा, या फिर हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट नहीं किया तो बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आंकलन है 152 सीटों का। इन 152 सीट पर बीजेपी को 100 सीटें जीतनी होंगी, तभी बीजेपी जीत के करीब पहुंच सकती है पूरे पश्चिम बंगाल में। और अगर बीजेपी का स्कोर यहाँ 59 के आसपास ही रहता है तो फिर बीजेपी बंगाल में सत्ता में काबिज हो, ऐसा कम से कम फर्स्ट फेज को देखकर नहीं लगेगा। तो बाकी जो सीटें हैं वो सेकंड फेज से निकालनी होंगी। अभी आज का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 90% रहा है, और अभी ये बढ़ेगा, क्योंकि फाइनल आंकड़े आना बाकी हैं। 5 बजे तक के आंकड़े आते हैं। आपको पता है कि 5 बजे मतदान बंद हो जाता है, लेकिन 5 बजे तक जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर लाइन में लग जाते हैं, उनका कैलकुलेशन रात में आता है। उसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग देता है। तो अभी 5 बजे तक 90% है, तो ये बढ़कर 92, 93 या 94 या 95% हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये रिकॉर्ड तोड़ है, और ये लहर वाला चुनाव है, यानी एक तरफा चुनाव होगा। या तो ये बीजेपी के लिए एक तरफा होगा, या फिर ये TMC के लिए एक तरफा होगा। हंग असेंबली जैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी की लहर है और वो सत्ता में काबिज हो सकती है। और इस पर मुहर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने लगा दी। आज जब मतदान हो रहे थे, ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते या एक मैसेज देते बीजेपी के खिलाफ, वो तो मुहर लगा रहे थे। पहला ओपिनियन पोल तो राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति या पोलराइजेशन की राजनीति की वजह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत है, जिसको कहा जाने लगा कि भाई राहुल गांधी ने क्या मान लिया है कि TMC हार गई है बीजेपी से। हालांकि इसके पीछे एक डेस्परेट कोशिश राहुल गांधी की थी अपने वोटर्स को संदेश देने की, कि राहुल गांधी भी एक दावेदार हैं मुसलमान वोटर्स के। गाड़ी में बैठकर ही सही एक अपील तो वो कर रहे थे, ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, लेकिन ऐसे अपील से कुछ होता नहीं है। इतना ज़रूर है कि बीजेपी के पक्ष में एक नैरेटिव ज़रूर उनके इस बयान से बन गया कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ने कड़ी चुनौती पेश की है। हालांकि नतीजे क्या रहते हैं, पश्चिम बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाती है, तो 4 मई को ही जब नतीजे आएंगे तो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही दल इन आंकड़ों को लेकर, ये 90% वोटिंग को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बीजेपी खेमे में ज़्यादा नज़र ज़रूर आ रहा है, क्योंकि अक्सर जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो माना जाता है कि सत्ता के विरोध की लहर है, ये एंटी इनकम्बेंसी वाली वोटिंग है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वाकई एंटी इनकम्बेंसी पर वोटिंग हुई है? ये आपको 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।